शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अपोजिशन की तरफ से 3 तकारीर हुई हैं और तीनों तकारीर में जो एसेंस था। प्लीज आप तशरीफ रखें मैडम, तशरीफ रखें प्लीज। जी प्लीज। तीनों तकारीर का एसेंस था कि पिछले 3 साल में जिस तरह हमारा ये ऐवान चला है, उससे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ऐवान की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इज्जत में कमी आई है। जहां पे ये हमारी इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऐवान की इज्जत को, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करना, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी जो है वो वसीयत कस्टोडियन के आपके ऊपर आती है कि ये ऐवान जो है इसकी इज्जत और तौक़ीर जो है वो अवाम की नज़रों में, हमारे वोटरों की नज़रों में बढ़े। अगर हम बाहर वोट की इज्जत का नारा लगाते हैं तो हमें यहां भी हमारे वोट को, इस ऐवान में भी इज्जत जो है वो मिलनी चाहिए। कल की जो कार्रवाई हुई है उसमें वोट की इज्जत जो है ना, यहां भी पामाल हुई है। रूल्स को अगर फॉलो कर लिया जाता तो हुकूमती पार्टी अगर अक्सरियत में थी तो उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन यह जरूर होता कि इस कुर्सी का भी वकार बुलंद होता और इस ऐवान का वकार भी बुलंद होता। पिछले 3 दहाइयों से जो मेरा मुशाहिदा है कि हुकूमती पार्टी के ऊपर जो है जिम्मेदारी इस ऐवान को चलाने की खुशसलूबी के साथ वो सबसे ज्यादा आयद होती है और ये उनके मुफाद में होता है, लेजिस्लेशन के मुफाद में होता है कि अपोजिशन और हुकूमत जो है मिलके जो भी मामलात हैं इस ऐवान के, लेजिस्लेशन है या कोई भी है, जिस तरह मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं मसले जो दरपेश हैं इस मुल्क को, चाहे वो अंदरूनी मसले हैं या हमारे खारजी मसले हैं, उनके ऊपर कोई सब्सटेंशियल बहस जो है यहां पे कोई नहीं हुई। मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जो कमेटियां बनाई गई हैं और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, जनाब स्पीकर, उन कमेटियों का क्या हशर हुआ? वो कमेटियां आज एग्जिस्ट करती हैं, नहीं एग्जिस्ट करती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस भी जो है डाउट में, उनका नतीजा निकलना तो बहुत दूर की बात है। जनाब स्पीकर, जब इस हाउस में हंगामा होता है, यहां किताबें चलती हैं, तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं उनका सर जो है शर्म से झुक जाता है। हम यहां पे 22 करोड़ अवाम के ख्वाहिशों का मजहर हैं, हम उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे, और जब हमारा बिहेवियर जो है वो जमहूरियत को डिबेस कर रहा हो, जमहूरियत को सैबोटाज कर रहा हो, तो एक जमहूरी कल्चर जो है वो आवाम में या इस मुल्क के दूर दराज के इलाकों से लेकर इस्लामाबाद तक वो किस तरह परवान चढ़ सकता है? ये यहां से फ्लो करेगा ये कल्चर, जमहूरी कल्चर, और हमारी जो वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत है उसकी रूह ये है कि ये ऐवान जो है एक बावकार और बाइज्जत तरीके से चलाया जाए।
اپوزیشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے پہ تیار ہے، لیکن جناب اسپیکر آپ کا رول جو ہے اس میں پیوٹل ہے، کلیدی کردار ہے آپ کا، اور حکومت کا رویہ جو ہے ان کے اپنے فائدے میں ہے کہ اس میں یہ تبدیلی لے کے آئیں، ایک ایسی تبدیلی لے کے آئیں جو جمہوریت کے حق میں ہو اور اس ایوان کے وقار کا جو ہے وہ اس میں اضافہ کرے۔ جناب والا، اس وقت ہماری سرحدوں کے اس پار جو کچھ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کی سرحد اور بلوچستان کی سرحد کے اس پار جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ 6 مہینے میں ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں صرف ایک آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، تھوڑا ڈیٹا آپ کی وہ The National Assembly has passed the Finance Bill 2021 on 29 June 2021 after 5 hours 10 minutes long discussion on this said bill. Budget session was quite exciting. 24 members from opposition and government participated in general discussion on the budget and consumed 69 hours 5 minutes. Additional 16 hours 5 minutes were given to opposition members for discussion on the budget, while 13 hours to the government members in excess of the time allotted to them. In addition to this 16 hours, 10 minutes were consumed on demand for grants and cut motion, 1 hour and 20 minutes consumed on Senate recommendation, 1 hour and 10 minutes were given for discussion on charge expenditure. Almost 93 hours have been given to the budget, in addition to time given to supplementary budget today. This is record time so far, and it shows seriousness of the members of parliament towards parliamentary oversight and their constitutional responsibility in this regard. Ji, Khwaja Sahab, please. شکریہ جناب اسپیکر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہمارے علاقے کے یا ہمارے ریجن کے حالات جو ہیں وہ افغانستان کی صورتحال کی بیک گراؤنڈ میں انسرٹن ہو سکتے ہیں، اللہ کرے نہ ہو۔ ایک ایسے سچویشن کے بالکل ہمسائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکسپلوسو ہو سکتی ہے۔ ہمارا یہ ہاؤس بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈس ہارمنی ہے، اور یہاں پہ کوئی ایسی روایات مرتب نہیں ہوئی پچھلے 3 سال کے اندر جس سے یہ امید کی جا سکے کہ ہم ایک متحد قوم کی حیثیت سے کسی آنے والے خطرے کے لیے تیار ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ مائکروکاسم ہے ہمارے جو ٹوٹل جو ذہنیت ہے یا ہماری سوچ جو ہے قومی، اس کا یہ ایوان جو ہے، خدا را اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت چلائیں۔ ابھی آپ نے قریشی صاحب کو ٹائم دیا، یہ بڑی دفعہ اس ہاؤس میں ہوا ہے کہ آپ نے ان کو ٹائم دیا اور اس سے پھر ہنگامہ ہوا، یا کسی اور کو ٹائم دیا اس پہ ہنگامہ ہوا۔ آج اگر قریشی صاحب نے یہ بات مان لی ہماری کہ پہلے اپوزیشن بول لے اس کے بعد وہ وائنڈ اپ کر لیں، اگر یہی بات جو ہے پچھلے 2-2.5 سال میں یہی ایٹیچیوڈ رہتا تو کیا فرق پڑ جانا تھا؟ اس ایوان کی عزت میں اضافہ ہونا تھا، آپ کی کرسی کی عزت میں اضافہ ہونا تھا۔ ہم باہر جا کے اپنے ووٹروں کے سامنے شرمندہ نہ ہوتے کہ یہ اس ایوان میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس چیز کی، کس کلچر کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس جمہوری روایات کا جو ہے ہم یہاں پہ مظہر ہیں۔ ایسی کوئی بات جو ہے پچھلے 3 سال میں نہیں کہتا کہ پچھلی اسمبلیز جو تھیں وہ آئیڈیل تھیں یا بالکل مثالی تھیں، وہاں بھی ہوتا تھا، لیکن یہ بتدریج جو ڈیٹیریشن ہو رہی ہے ہمارے جمہوری کلچر میں اور جو ایروژن ہو رہی ہے ہمارے جمہوری کلچر میں، وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، وہ ہمارے ملک میں جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ یہ ملک جو ہے اس کی بنیاد جو ہے جمہوریت پہ رکھی گئی ہے، جب اس کی بنیاد جو ہے وہ کمزور پڑے گی، یہ ملک جو ہے اس کا وجود کمزور ہوگا۔ خدا را ابھی 2 سال باقی ہیں حکومت کے پاس،
यहां से जमहूरी कल्चर को फरोग दें। आपके चैम्बर में जो बातचीत होती है उसकी हुर्मत का लिहाज करें, उसको कैरी करें उस बात को। हम खुद लेजिस्लेशन करें, बहस और तमीज के बाद हम खुद लेजिस्लेशन करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे। हम खुद लेजिस्लेशन करें, हम बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि ये ऐवान जो है खुद लेजिस्लेशन करने के काबिल भी है और इसकी कुव्वत और ताकत जो है उनके वोटों के ऊपर जिसकी बुनियाद है वो है। जनाब स्पीकर, किसी को एतराज नहीं होगा अगर ये ऐवान जो है वो ताकतवर हो, ये ऐवान जो है जमहूरी ख्वाहिशात का मजहर हो, किसी को एतराज नहीं होगा। हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर हमारी स्पेस जो है वो एनक्रोच हुई है तो हमारी गलतियों की वजह से एनक्रोच हुई है, सियासतदानों की गलतियों की वजह से एनक्रोच हुई है। अगर हम अपनी स्पेस को, जो आइन ने हमें स्पेस दी है, हम उसकी हिफाजत कर सकते तो हमारी कुछ स्पेस कोई इनक्रोच नहीं कर सकता था। इसमें आपका इनिशिएटिव बहुत जरूरी है जनाब स्पीकर, और वो रोबस्ट इनिशिएटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं और 2 कदम पीछे हट जाएं। इसमें हुकूमती पार्टी का मुफाद है इसमें कि वो इस मुल्क में जमहूरी रवायात को जो है उसका दरख्त जो है उसको तनावर करें, उसके साए में आने वाली नस्लें जो है इस्तिफादा हासिल कर सकें। जनाब स्पीकर, ये अफसोस आता है कि पिछली 3 दहाइयों में जमहूरी इक़्तिदार जो है तनज़्ज़ुली का शिकार हुए, और अब जो है ये तमाशा जो है एक बन गया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह इस ऐवान के मेंबरान की, हमारे रवैयों की जिस तरह मजम्मत की जा सकती है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अपने आप को जो है ब्लेम करें, उसको कसूरवार ठहराएं। लेकिन मैं फिर कहूंगा जनाब स्पीकर, आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये पहली जिम्मेदारी आपकी है, फिर हुकूमती बेंच की है। आपके रवैये जमहूरी होंगे, इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है आपके साथ तावन करेगी। लेकिन जब रवैये जो है जारहाना होंगे तो जारहियत जो है जारियत को जो है वो जन्म देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहमूद कुरैशी साहब।